हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 क्लास 12 की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो जिसको हमें सॉल्व करना था। तो आप मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए हैं और साथ साथ आप करेंगे, हम दोनों एक इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि dy और dx दोनों एक साइड में होने चाहिए, इक्वल साइड के। तो यहाँ पर dx को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, तो आप ये स्टेप लिखेंगे dy इज इक्वल टू, इस dx को आपको यहाँ लेके आना है, तो लिखिए आप साथ साथ मेरे साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हमारे सेपरेट हो गए हैं वेरिएबल, dx के साथ x की टर्म है और dy के साथ कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और इसके बाद जैसे हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, सो आपको इंटीग्रेट दोनों साइड का कर देना है। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखिए इक्वल टू, और राइट साइड में हमें साइन इनवर्स dx का इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन तो आपको पता है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए यहाँ पर। तो आपने लिखा यहाँ पर y। इस साइड में साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू यहाँ पर साइन t रखना है, सो दैट dx की वैल्यू हो जाएगी cos t dt। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिखिए आप लोग इसमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x की भी और dx की। x की ये वैल्यू रखिए और dx की ये वैल्यू रखिए। अब आप करिए, तो आपने वैल्यू रखी यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ x की रखिए और यहाँ पर dx की। तो इस x की वैल्यू आपने रखी होगी यहाँ पर साइन t, और dx की वैल्यू आपने रख दी है cos t dt। यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करिए और cos t dt। अब t cos t जो है हमारा आइलेट की मदद से हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो यह है एल्जेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा और ये लिया जाएगा सेकंड। अब इसका फार्मूला जैसे हमें पता है बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड का फिर अगेन इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाना है। y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos t का माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, फिर dt। सो y इज इक्वल टू t, cos का इंटीग्रेशन होगा sin t माइनस इस cos का इंटीग्रेशन sin t और dt। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो जाएगा माइनस कोस, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस कोस टी प्लस सी। अब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू दोबारा x की फॉर्म में। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, यहाँ पर t की वैल्यू साइन इधर आ जाएगा, इस t की वैल्यू हुई साइन इनवर्स x इंटू, और साइन t की डायरेक्ट वैल्यू हम रख देंगे x प्लस। अब यहाँ पर हम cos t की वैल्यू नहीं रख पा रहे, तो पहले cos को हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और उसका रूट cos t ही हो जाएगा, t है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस साइन t की वैल्यू यहाँ से x रख देंगे, यहाँ पर साइन t की वैल्यू x क्योंकि स्क्वायर है और प्लस में c है। तो ये हमारा आंसर आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए इसको, ex
इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। सो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया हो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में। अब स्टार्ट करिए। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई dx एक साइड में होना चाहिए, dy दूसरी साइड में, तो इस dy की पूरी टर्म को हम इस dy की पूरी टर्म को इक्वल के इस साइड ले आते हैं। तो आप लिखिए अपनी नोटबुक में ये पूरी टर्म, ये एज इट इज लिखिए और इस टर्म को इस साइड में ले जाइए। तो ये प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस का साइन, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y और dy। अब dx और dy दोनों अलग अलग साइड में है। अब करनी है बाकी टर्म्स कि भाई dx के साथ x ही रहना चाहिए, ये dy नहीं, और dy के साथ ये टर्म ठीक है, ये नहीं। तो जो एक्स्ट्रा है, यहाँ dx लिखा, यहाँ पर dy लिखा, dx के साथ ये e की पावर x बिल्कुल ठीक है, dy के साथ ये माइनस सीकेंड स्क्वायर भी ठीक है, सीकेंड स्क्वायर। बाकी हमें क्या करना है, ये जो dy के साथ x की टर्म पड़ी हुई है इसको यहाँ पर ले आइए, और dx के साथ ये 10y था वो यहाँ पर ले आइए। लिखिए इस 10y को यहाँ पर ले आइए और 1 माइनस ई एक्स को यहाँ पर। तो आपने ये सब लिख लिया होगा यहाँ पर। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, dx के साथ x की टर्म है, dy के साथ y की टर्म। अब हमें करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन कर दिया है। इस साइड में सब्स्टिट्यूशन से होगा 1 माइनस ई की पावर x, जो नीचे है उसको आप t ले लीजिए। सो माइनस ई की पावर x dx इज dt, या e की पावर x dx को हम लिखेंगे माइनस dt। तो इस साइड का जो इंटीग्रेशन होगा, ऊपर माइनस dt और नीचे पूरा t हो गया। दूसरी साइड में भी हम करेंगे, लेट 10y को z ले लेंगे, क्योंकि 10y का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सो सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dz, यानी इस तरफ बन गया dz अपॉन z। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log t, और दूसरी साइड में हो जाएगा log z, और c को भी हम लिख लेंगे log c। ये इसके आगे भी माइनस था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमने रखा था किसको, 1 माइनस ई की पावर x को, और z रखा था हमने 10y को। हमने c को भी log c ले लिया, क्योंकि बाकी दो टर्म भी log में आई हुई है। इस टर्म को इस तरफ ले आइए, प्लस की हो जाएगी, तो log 10y माइनस log 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू log c। यहाँ पर log m माइनस n का फार्मूला लगाएंगे। log m माइनस n होता है log m अपॉन n, यानी 10y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू log c। log से दोनों log कैंसिल हो जाएंगे, तो 10y अपॉन 1 माइनस ई की x इज c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10y c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेट से। हमने पहले dx और dy को अलग अलग साइड में किया, यहाँ पर अलग अलग साइड में करने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट किया, dx के साथ dx x की टर्म, dy के साथ y की, और फिर दोनों साइड में बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर देखिए, बार बार करिए, वीडियो में बार बार देखकर अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।